गणेश हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। मनाए जाने वाले हर शुभ अवसर की शुरुआत सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा से प्रारंभ करने की प्रथा है। विघ्नहर्ता गणेश की पूजा से जुड़े इन रिवाजों से तो हम सभी वाकिफ हैं, है ना? लेकिन जो आप शायद नहीं जानते वो है भगवान गणेश के प्रथम मानवीय सिर का रहस्य। गणेश ने हाथी का सिर कैसे प्राप्त किया, उनके पहले मानव सिर का क्या हुआ, इससे जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी को बताकर हम आपको हैरान करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शिव पुराण के अनुसार एक बार गजासुर नाम का एक असुर था जो घोर तपस्या करके भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहता था। गजासुर अपने हाथी के सिर के लिए प्रसिद्ध था। भगवान शिव गजासुर की घोर तपस्या से अत्यधिक प्रभावित हुए और उस राक्षस की इच्छा पूरी कर डाली। क्या आप जानते हैं ये इच्छा क्या थी? गजासुर ने भगवान शिव से अपने पेट में निवास करने को कहा। आश्चर्यजनक रूप से भगवान शिव ऐसा करने को तैयार हो गए। जैसा कि आप उम्मीद कर ही सकते हैं, असुर तो खुशी से झूम उठे। समय बीतने के साथ देवी पार्वती को अपने पति के लिए चिंता हुई, क्योंकि वो कहीं भी उपस्थित नहीं थे। भगवान शिव की खोज के कई निष्फल प्रयासों के बाद देवी पार्वती भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए गईं। भगवान विष्णु ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देवी पार्वती को शांत किया। उन्होंने माँ पार्वती को बताया कि भगवान शिव तो अपने भक्तों के लिए भोला शंकर हैं और उन्हीं भक्तों की सभी इच्छा की पूर्ति हेतु वो कुछ भी कर सकते हैं। तभी भगवान विष्णु ने भगवान शिव को वापस लाने की एक योजना बनाई। उन्होंने नंदी को एक नाचते हुए बैल में रूपांतरित होने को कहा और विष्णु ने स्वयं एक बांसुरी वादक का रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने बांसुरी बजाई, जबकि नंदी ने गजासुर को रिझाने के लिए नृत्य किया। गजासुर को नाचते हुए बैल को देखकर परमानंद प्राप्त हुआ और बांसुरी वादक की धुन में तो गजासुर इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने बांसुरी वादक से इच्छानुसार कुछ मांगने को कहा। बांसुरी वादक ने भी गजासुर से भगवान शिव को अपने पेट से मुक्त करने के लिए कहा। क्या आप जानते हैं कि गजासुर ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी? वो बांसुरी वादक के पैरों पर गिर गया, जैसा कि उसे आभास हो ही गया था कि वो कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही हैं। और फिर उसने भगवान शिव को अपने पेट से मुक्त कर दिया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भगवान शिव को मुक्त करने के बाद गजासुर ने सभी से आग्रह किया कि सभी लोग उसको उसके हाथी के सिर के साथ ही याद रखें। भगवान शिव ने अपने भक्त गजासुर की ओर देखा और तथास्तु कहा। गजासुर ने ये जानकर खुशी खुशी अंतिम सांस ली कि शिव के आशीर्वाद से उसका गज सिर अमर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी भगवान गणेश के लिए कैसे प्रासंगिक है। मैं आपको आगे यही बताने जा रही हूँ। गजासुर की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने वापस कैलाश की यात्रा शुरू की। देवी पार्वती उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं और वो स्नान के लिए चले गईं। उन्होंने स्नान के लिए प्रयोग में आने वाली हल्दी के घोल से एक मानव सिर के साथ एक छोटी सी मूर्ति बनाई और फिर उसमें जान फूंक दी और इस प्रकार एक छोटा सा पुत्र पैदा हुआ। पार्वती ने इस छोटे बालक को अपने स्नान घर के प्रवेश द्वार पर पहरा देने के लिए कहा और नहाते समय किसी को भी अंदर ना जाने का आदेश दिया। वहीं भगवान शिव कैलाश पहुँचे और लंबे समय के बाद पार्वती से मिलने के लिए उत्साहित हुए। लेकिन भगवान शिव चकित रह गए कि एक अज्ञात छोटा सा बालक उन्हें द्वार पार करने और पार्वती से मिलने की अनुमति नहीं दे रहा था। शिव ने उस छोटे से बालक को समझाने की भरपूर कोशिश की कि वो देवी पार्वती के पति हैं, लेकिन सब व्यर्थ। छोटे बालक के इस अड़ियल रवैये को देख के भगवान शिव क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से लड़के का सिर अलग कर दिया। छोटा बालक तुरंत मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब देवी पार्वती को इस बात का पता चला तो वो इतना क्रोधित हो गईं कि उन्होंने खुद को विनाशकारी शक्तियों से युक्त कर ब्रह्मांड को नष्ट करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा की प्रार्थना पर पार्वती ने दुनिया को नष्ट न करने के लिए 2 शर्त रखी। पहली, छोटे बालक को फिर से जीवित करना और दूसरी, उनके पुत्र की पूजा अन्य सभी देवताओं से पहले होनी चाहिए। जरा सोचें उसके बाद क्या हुआ होगा। शिव ने इन शर्तों को स्वीकार किया और लोगों को गजासुर का सिर लाने के लिए भेजा।
जी हाँ, वही गजासुर जिसे भगवान शिव ने पहले वरदान दिया था। जब लोग गजासुर का सिर लेकर लौटे तो ब्रह्मा ने इस नए सिर को छोटे बालक के शरीर पर रख दिया और बालक में एक नया जीवन फूंक दिया। इसीलिए उस बालक को सभी गणों, जीवित प्राणियों के सर्वोच्च प्रमुख गजानन का नाम दिया और इसके बाद से उन्हें गणेश के रूप में जाना जाने लगा। ये वास्तव में एक दिलचस्प कहानी थी, है ना? अब हम आपके साथ एक रहस्यमयी तथ्य साझा करते हुए इस वीडियो का समापन करेंगे। क्या आप जानते हैं कि गणेश के कटे हुए मानव सिर को अभी भी उत्तराखंड के पाताल भुवनेश्वर गुफा में रखा और संरक्षित किया गया है? ये भी कहा जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव स्वयं अपने प्रिय पुत्र के पहले कटे हुए सिर की रखवाली करते हैं। तो ये वीडियो गणेश के पहले सिर की करामाती रहस्यमयी कहानी के बारे में था। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कितना पसंद आया। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवारजनों और छोटे बच्चों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे इन कहानियों से परिचित हो सकें। सुरक्षित रहें और जप करते रहें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।